सर ये फरमाइएगा, आप सारे कैबिनेट में शामिल थे जब ये फैसला हुआ, तो क्या वहाँ पे रिस्पांस था और क्या ये पहले से डिसाइडेड था या अचानक आज फैसला किया गया? जी हमारी ख्वाहिश भी थी, दिल भी था और ये तमन्ना थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि कैबिनेट को वहीं पेश किया गया डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और इंडोर्स किया गया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश किया। तो हम सब मिनिस्टर्स ने यूनानिमसली उसको एग्री किया और थम्पिंग की और बहुत खुशी का इजहार किया कि देखिए बड़ी कमल शोदफ के साथ मेरे बड़े अरसे बाद प्रोग्राम में हो रही है शिरकत। उन्होंने ठीक कहा, देखिए जहाँ पाकिस्तान है वो सब हम इकट्ठे हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरा देखिए ना, ये उनकी इकानमी जो है 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, हमसे 12 गुना, तो 4 गुना नहीं 12 गुना उनकी इकानमी है। और उनका डिफेंस का बजट हमारा 2017 में 10 अरब डॉलर था और उनका 40 अरब डॉलर था, 4 गुना था। लेकिन आज उनका बजट बढ़ के 40 अरब से 83 बिलियन डॉलर हो गया और हमारा कम होके 8.5 बिलियन डॉलर हो गया। तो डिफेंस का बजट भी उनका 10 गुना है, इकानमी भी 12 गुना है और डिफेंस का, तो ये तो बहुत कुछ अल्लाह ताला का बहुत फजल हुआ है। और जिस हिम्मत से, डिटर्मिनेशन से हमारी अफवाज ने ये फेस किया है, वाकई बहुत बड़ा कारनामा है। और जंग बदर के बाद मैं समझता हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा कि इस किस्म की बड़ी ताकत से डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट करके जो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। और बड़ा अच्छा हुआ ये जो आज फैसला हुआ फील्ड मार्शल का, और फिर हमने एयर मार्शल उनके भी जो टेनोर ख़त्म हो गया था उनको भी हमने एक्सटेंशन की जाए। तो जो एक्सटेंशन कितने साल के लिए? 3 साल के लिए? नहीं, कोई साल तो वहाँ नहीं आज कैबिनेट में तय हुए, लेकिन वो आ जाएगा कि कितने टेनोर के लिए। लेकिन देखिए ना, आज बहुत बड़े फैसले हुए और ये डिजर्व करते थे और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारी अफवाज तमाम, जो ये बड़े हैरत अंगेज करना। और अभी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंडिया की हिम्मत नहीं होगी अब जो है ना, और ख़ास तौर पे आपने अभी बात की ना कि वो हट रहे हैं, उस पे आऊँगा मैं, उस पे आऊँगा। लेकिन अच्छा शर्मिला साहब, आप फरमाइएगा, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरक्की जो है उस पर आपका क्या रिस्पांस है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे क्या रिस्पांस है? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, इन सिंपल वर्ड्स आई थिंक ही हैज़ अर्नड इट। जिस तरीके से भारत के साथ पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी दिफा करते हुए मुकाबला किया और दुनिया में ये बात मनवाई कि गो कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, उसके पास इतने वसाइल नहीं जितने इंडिया के पास हैं। इंडिया के अंदर एक हमने माजी में एक यकजहती भी देखी है, और जब पेट्रियाटिज़म की बात आती है तो जो पोलराइजेशन पाकिस्तान में हमें नज़र आती है ना कि डिवाइडेड है, पॉलिटिकल आइल्स भी डिवाइडेड है, वो इंडिया में हमें ऐसा सच नज़र नहीं आता। आपने देखा होगा कि पहलगाम वाक़े के बाद विद इन मिनट्स FIR कट गई पाकिस्तान पे। इंडियन मीडिया ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए पाकिस्तान पे, और आज दिन तक कोई शवाहिद इंडिया नहीं दिखा सका दुनिया को, लेकिन पाकिस्तान को स्केपगोट बना दिया। फिर भी पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और जब इंडिया ने हमला किया तो उसके जवाब में, और मुझे याद है कि जब आपको याद होगा कि जवाब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपने वक्त पे अपने तरीके से जवाब देगा तो फिर दुनिया देखेगी, और यही हुआ कि दुनिया ने देखा। हमारी एयर डिफेंस जिसने राफेल गिराए, मतलब द बेस्ट फाइटर जेट्स इन द वर्ल्ड, और हमारे एयर डिफेंस के लोग, हमारे पायलट्स, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करी, जिस तरीके से पूरा स्ट्रेटेजाइज करके इंडिया को जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान ने की, आई थिंक आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी टुडे। और मैं समझती हूँ कि पहले भी मैं ये कहती थी बात कि पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रोबस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से है। लेकिन उसका अमली मुजाहरा करके हमने देखा उन 3 दिनों के अंदर कि जिस तरीके से, और इंडिया को ये बात माननी पड़ी कि पाकिस्तान बेहतर है, पाकिस्तान की कार्रवाई बेहतर थी, और उनको सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पाकिस्तान का वकार कहाँ से कहाँ चला गया। और आज जो देखिए आप, जो इंडिया माजी में जो अपना नैरेटिव वेस्ट को बेचता था, और वो दे यूज्ड टू सेल इट,
इस दफा कोई नहीं वो उनका नैरेटिव ले रहा, यानी इस मतलब बिक ही नहीं सका। और आप देखिए कि इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है कि वो सफारत खानी में आप वो शशि थरूर को भेज रहे हैं जी, क्या मतलब वैसे फटा पड़ा हुआ आप सुने इनक्रेडिबल इंडिया, ये कहते थे ना इनक्रेडिबल इंडिया, तो इनक्रेडिबल इंडिया के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था, कोई बात नहीं कर सकता था। और फिर हम ये देखते थे एलाइज, एक अलाइनमेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, लेकिन आपने देखा ट्रंप ने कहा कि जी बोथ आर ग्रेट नेशंस, फिर उन्होंने कहा जी कश्मीर का मामला, वो कश्मीर का मामला जो इंडिया दबा चुका था और ये दुनिया में ये बात आ गई थी कि अब जी कश्मीर सेटल ना हो, लेकिन वो कश्मीर का मामला एक बार फिर ग्लोबल स्टेज के ऊपर वो वैसे इंडिया इससे पीछे हट रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि कंवल शोजर साहबा एक डिफरेंट खातून है, मैं हमेशा इनका एहतराम करता हूँ, ये कभी भी इन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स हैं, इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल आसिम मुनीर के साथ जिन्होंने बाकायदा अड्डा लगाया हुआ था। और आप पहले दिन से देख लें जिस तरह इनके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च किया गया, फिर कोशिश की गई कि इनकी तैनाती ना हो सके, फिर जब ये DJISI थे डिस्ग्रेस करके उनको रिमूव किया गया, तो वो सारी एक हिस्ट्री है। और मीडिया कंपेन चलाई गई, या खान 2 कहा गया इनको। वो तो आज मेरा ख्याल है उन सबको शर्मिंदा हो जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आप अपने अल्टीमेट डिफेंस, आप अपनी पाक अफवाज की तजलील नहीं कर सकते। ये दीज आर अल्टीमेट डिफेंस। जनरल आसिम मुनीर साहब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स दैट वी हैव। आपके पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अफवाज के ऊपर चढ़ दौड़ें, आप हमले करें इंस्टॉलेशंस के ऊपर और आप वो हरकतें करें कि मुल्क की साख मुतासिर हो। मैं कभी इस बात को ना एंडोर्स करूंगी, ना इस बात को, मतलब आई थिंक आज उन सब लोगों को लिटरली माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल सर। मैंने ब्रेक लेनी है। कंवर साहबा, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से जनरल आसिम मुनीर को याह्या खान 2 कहा जाता था, और याह्या खान वो थे जिनकी वजह से पाकिस्तान टूट गया था, और आज भी पाक फौज पूरी कौम शर्मिंदा है उनके रवैये पे या उनकी कारकर्दगी पे। तो अब मेरा ख्याल है आपका पूरा नैरेटिव ही पार्टी का बदल जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरा शख्स है जिसने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को सेफ किया, और ये पहले जनरल हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फील्ड मार्शल करार दिया गया। क्योंकि अयूब खान साहब से उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया था कि मैं फील्ड मार्शल हूं, उन्हें किसी ने यह खिताब दिया नहीं था, तो इनको पूरी कौम की तरफ से दिया गया। तो आज पार्टी क्या सोचती है इस चीज पे, ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।